कमलेश भाई ने पहले बताया मोटिवेशन के बारे में, और नैन सर भी पहले भी जिक्र कर रहे थे मोटिवेशन। आप कोई भी मोटिवेशन की किसी के बारे में कोई भी कहानी पढ़ो या यूट्यूब पे मोटिवेशन की वीडियो देखो, मेरा मानना है वो 1 दिन 2 दिन या कुछ दिन तक आपको मोटिवेट कर सकती है, कुछ दिन तक, और कुछ दिन में आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। लंबे टाइम तक मोटिवेट करने का सबसे एक ही प्रेरणा है, एक ही स्रोत है आपके पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स की तरफ देखो। मैंने खुद की यही अपनाया है, वही मैंने खुद अपने पेरेंट्स की तरफ देखा है, वो कैसे हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, बढ़िया खाना देते हैं, बढ़िया कपड़े पहनने के देते हैं। वो पैसा आता कहाँ से, कैसे आता है, आपको कभी सोचा है? आता ऐसे है। कितनी मेहनत करते हैं, जनवरी के महीने में, ठंड के महीने में पानी देते हैं खेत में, तब फसल तैयार होती है, तब हमारा पेट भरता है और उसको बेचकर हमारे पैसे आते हैं। जून में लू चलती है, उसमें उस समय में खेत में काम करते हैं, तब वो पैसा आता है, तब हमारी इच्छाएं पूरी होती है, हम एक अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। जब आप अपने पेरेंट्स की तरफ देखने लग जाओगे, इससे ज्यादा मोटिवेट आप कहीं से भी नहीं हो सकते। पेरेंट्स ही आपको मोटिवेट कर सकते हैं। मैंने खुद मेरे पेरेंट्स को देखकर ही मैं मोटिवेट हुआ हूँ, लेकिन जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे 17 में, उसके बाद मुझे पता चला कि ये पैसे और ये जो हम परिवार के लिए जो परिवार चलता है, ये आते कैसे हैं। जनवरी के महीने तब से मैं मेरी पढ़ाई भी कर रहा हूँ और मेरे पिताजी की जो खेती है उसको भी संभाल रहा हूँ खुद, और मैंने नेट भी क्लियर किया है। ये ऐसे नहीं हो सकता। एक्सक्यूज सबके पास है कि मेरे पास घर में काम होते हैं, ऐसे काम है, वहीं जाना पड़ेगा। एक्सक्यूज सबके पास है, दुनिया में ऐसे कोई नहीं है जिसके पास काम नहीं है, सभी के पास काम है। लेकिन उस काम से हटकर भी जो मेहनत करे वही कामयाब होगा। और ये मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? पेरेंट्स को देखकर। जब वो धूप में और जनवरी में ठंड के महीने में काम कर सकते, क्या हम पंखों के नीचे बैठ कर पढ़ नहीं सकते? हम तो पंखे के नीचे बैठे हैं, क्या हम पढ़ नहीं सकते? अगर ये बात आपके मन में बैठ जाएगी, तब आपको मोटिवेशन कहीं से भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, किसी की कहानी, संघर्ष की कहानी सुनने की जरूरत नहीं है। तब आपके मन में ऐसी चीज ये बैठ जाएगी, तब आप खुद मेहनत करने लग जाओगे। कोई एक्सक्यूज नहीं बनाओगे मेरे पास काम था, काम को भी करोगे और एक्स्ट्रा और टाइम में आप पढ़ाई भी करोगे और खुद संघर्ष करोगे, और आप खुद ही दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाओगे। खुद आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन संघर्ष की कहानी सुनने की जरूरत नहीं है, आप खुद दूसरों के लिए मिसाल बन जाओगे। थोड़ा रेस्ट किया, 8 बजे आके गुड़िया ने उठा दिया, पापा स्कूल में छोड़ के आना है, और 8 बजे स्कूल में छोड़ने के बाद दोबारा खेत में गया और अभी यहाँ पे आया। काम सभी के पास है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स की तरफ देखो ना, उससे ज्यादा मोटिवेशन आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता। आपके पास अभी 2 ही रास्ते हैं, या तो आप मस्ती कर लो, आने वाले टाइम में आपको तकलीफें भोगनी पड़ेगी, और आपकी वजह से आपके परिवार को तकलीफें भोगनी पड़ेगी अगर आप ये टाइम बर्बाद कर दोगे। तो अगर आपके पास एक 4, 5, 6 साल हैं, इनमें मेहनत करोगे तो आपका पूरा जीवन लाइफ टाइम एक सुख से बीतेगा, और आपके परिवार को भी उसमें मतलब वो क्या है, वो भी आपके साथ ही सुख से अपना जीवन, अपना परिवार चलाएंगे। लेकिन आप ये टाइम बर्बाद कर दिया, छुट्टी हो गई, 24 घंटे ऐसे ही बिता रहे हो, कहीं मंडली बनाकर खड़े हो गए। मंडली खड़ा समाज में उठना बैठना सभी को, तो ये मैं नहीं कहता भाई खड़ा होना नहीं चाहिए, नहीं, लेकिन अपना काम करके 4-5 घंटे पढ़ाई करके, ठीक है आप थक गए, बाहर निकले, बोलना उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एडमिशन होता है तो बड़ी रुचि होती है क्या करने की, पता है कि मैं सीख लूं, मैं ये सीख लूं, और बता भी देते हो मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा। बोलते हो कि नहीं बोलते? इधर सुनो, इधर नजर मेरी तरफ होनी चाहिए भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और कहीं देखोगे तो बुरी बात है। यही बात सिखाई है शुरू से लेकर लास्ट तक, चाहे सारा बिजली पड़ जाओ देश में, काम की बात सुननी है और बिना काम की बात सुननी ही नहीं है। तुम्हारे काम की बात नहीं हो रही ना, हो रही है तो फिर मत सुनो, बाहर देखो भी मत।
काम वही होगा जो तुम्हारे काम की बात है। और जीवन में दो ही बात होंगी, एक अच्छी और एक बुरी। हमारे टीचर और हम सब हमेशा सारी उम्र तुमको लेक्चर ही देते रहेंगे। क्यों देते रहेंगे? इसके पीछे तुम में से कोई एक बच्चा कारण बता सकता है क्यों देते हैं लेक्चर? एक कोई भी, अरे गलती बता दो। आज तक तो मैंने कभी किसी को डांटा ही नहीं उत्तर देने के लिए, और तुम तो मेरे पढ़ाए हुए हो। बता दो क्यों लेक्चर देते हैं? ज्यादा समय नहीं है, खाना भी ठंडा हो जाएगा, नहीं जाएगा। इधर बातें गॉसिप जो होती है ना, बकवास होती है। हमारे टीचर्स ने, हम भी कभी पढ़े स्कूल में, उन्होंने एक बात सिखाई थी, उसको सुनना और ध्यान से समझना। पहले भी बताया था जब तुम 5वीं में थे, आज फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि अब 10वीं में आ गए, एक पढ़ाव कंप्लीट हो जाएगा ये। फिर 12th के बाद होगा। 12th तक तुम्हारे ऊपर हम लोग ऐसे रहेंगे, समझ रहे हो? ये छतरी है, आज नहीं मतलब आशीर्वाद समझ लो, छतरी समझ लो, तुम्हारे ऊपर छाया बन के चारों तरफ तुम लोग उस दृष्टि में रहोगे, किसी न किसी की निगरानी में। +2 के बाद तुम्हें कोई नहीं संभालेगा। और इसीलिए ये लेक्चर दिए जा रहे हैं कि तुम जीवन में कभी कोई गलत कदम ना उठा लो, भूल कर भी। पल्ले पड़ रही है कुछ? जब छोटे से होते हैं ना, तब से माँ बाप उंगली पकड़ना सिखाते हैं, ऐसे चल बेटा, ऐसे चल, गिर गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा मसल दिया हो गया ठीक। छोटी छोटी चोटें लगती रहेंगी जीवन में, उनसे घबराना नहीं है। और एम बना के चलना, 1 4 5 नहीं, एक मकसद एक होना चाहिए कि आप लोगों को क्या करना है जीवन में। जरूरी नहीं कि सारे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, कोई मिस्त्री बनेगा, वो काम बुरा नहीं होता। बुरा है क्या? आप लोगों के मम्मी पापा या कुछ ना कुछ काम तो करते ही होंगे, तो वो काम छोटा बड़ा नहीं है, काम सारे करो, सीखो। जो यूं कहो ना मैंने रोटी पानी को नहीं आवा, तो वो बहुत बुरी बात है उसके लिए। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सारे काम आने चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने का यही तरीका है, क्योंकि अकेले भी रहोगे, बाद जब पढ़ोगे वहां कोई रोटी बना के थोड़ी देगा। और ये बोलना कब सीखोगे? सबने बोला कि आके आके बोल के जाओ, कब बोलोगे आके आके? ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं कि जीवन में तरक्की करो, जो तुम बनना चाहते हो वो बनो। और आप लोगों से हमें जो प्राप्त होगा ना, वो मैं बताता हूँ कि यह नहीं है कि आप लोग कुछ बन जाओगे, हमें कुछ नहीं मिलता। हमें बहुत कुछ मिलता है, एक अच्छा समाज मिलता है, और समाज अच्छा बनने से ही फिर आगे का जो वातावरण है ना, वो बड़ा ही सुंदर बना रहता है। अगर हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है या दिमाग में कोई संकीर्णता है, तो उसको सिर्फ शिक्षा ही दूर करके पढ़ाई लिखाई। समझ रहे हो सारे? तो लेक्चर से बोर हो गए हो तो उसके लिए हम सारे से बुरा मत मानना। तुम्हारे माँ बाप जो है ना, वो भी तुम्हें संरक्षण देते हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुमसे बड़ा प्यार करते हैं, इसलिए सब लोग तुमको शिक्षा ही देंगे, ये काम मत करो, ये काम करो। 10 साल में तुम्हारे। धन्यवाद।